नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता जनसंवाद यात्रा पर है और आप देख रहे हैं कि अलग जिलों में वो जा रहे हैं और अपने कार्यकर्ता से भी मिलजुल कर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, उनके इस यात्रा को लेकर बिहार में राजनीति जो है वो भी खूब गर्म है और वहीं युवा चेतना की राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि ये तो जो आप दौरा कर रहे हैं वो आप पिकनिक मना रहे हैं। आप विदेश नहीं जा पा रहे लेकिन जल्द ही आप जाएंगे, लेकिन इस तरीके से जो आप बिहार दौरे पर निकले हैं ये कहीं ना कहीं आप पिकनिक मनाने के मकसद से ही निकले हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि किस तरीके से बिहार की जनता से आपको यानी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को कोई मतलब नहीं है और उनकी पार्टी यानी कि आरजेडी को भी उनके जो लोग हैं उनको यहाँ की जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे युवा चेतना के राष्ट्र संयोजक रोहित कुमार सिंह, सुनिए। बिहार के युवराज श्रीमान तेजस्वी प्रसाद यादव जी राज्य के कुछ महत्वपूर्ण जिलों के दौरे पर निकले हैं। मुझे लगता है कि तेजस्वी जी अभी विदेश नहीं जा पा रहे हैं, जल्दी जाएंगे ही, तो पिकनिक मनाने के विचार से बिहार का दौरा कर रहे हैं। बिहार की जनता से, बिहार की जनता के समस्याओं से ना तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोई मतलब है, ना ही उनके दल का उन समस्याओं से कोई सरोकार रहा है। बिहार की आम जनता लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के 15 वर्षों के शासनकाल को कभी भूल ही नहीं सकती है। वह ऐतिहासिक शासनकाल जिसमें गरीब को और गरीब बनाया गया, मजलूम को मजबूर बनाया गया, किसान को, मजदूर को, वंचित को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को प्रताड़ित करने का काम लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी जी के शासनकाल में राष्ट्रीय जनता दल के शासन में सम्मिलित लोगों ने किया। राष्ट्रीय जनता दल का वह 15 वर्षों का शासनकाल नरसंहार काल के रूप में राज्य की प्रतिष्ठित जनता के हृदय में कैद है। राज्य की जनता में जब भी लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के शासनकाल का ख्याल आता है तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। हम लोगों ने, बिहार की जनता ने 15 साल लालू जी के शासनकाल के खिलाफ संघर्ष करके राज्य को गुंडा राज, अपराधी राज, जंगल राज से निकाला है। तेजस्वी प्रसाद जी अब कभी भी आपके दल के हाथ में राज्य की जनता राज्य का बागडोर नहीं देने जा रही है। आपकी झूठी बातों में बिहार की सम्मानित जनता नहीं आने वाली है। राष्ट्रीय जनता दल, आपका परिवार और आपकी नीतियां बिहार में गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, वंचितों को, अकलियतों को, आर्थिक आधार पर विपन्न लोगों को प्रताड़ित करने वाली रही है। कभी भी बिहार की जनता अब आपके मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में नहीं आएगी। आप अच्छा पिकनिक मना रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप पिकनिक मनाइए। और हमें तो मालूम है कि जैसे समय मिलेगा विदेश चले जाएंगे, आपको बिहार से तो कोई मतलब नहीं है। बिहार प्रगति के पथ पर अग्रसर है और 2025 में पुनः बिहार में राष्ट्रवादी विचारधारा से संबंधित लोगों का शासन स्थापित होगा और फिर 5 साल के लिए बिहार प्रगति के पथ पर आगे जाएगा और आपको विपक्ष के नेता का पद भी संवैधानिक स्तर पर नहीं प्राप्त हो पाएगा। इस बात की घोषणा बिहार के एक आम युवा के हैसियत से मैं कर रहा हूं, पूरी जिम्मेवारी से। तो आपने सुना कि युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो बिहार दौरे पर निकले हैं उसको लेकर भी उन्होंने क्या कुछ कहा है और कहा है कि आप इस मंशा से ही बिहार दौरे पर निकले हैं कि आप तो पिकनिक मना रहे हैं। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इन सब से कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि बिहार की जो जनता है वो बखूबी समझती है और आपके पिता और आपकी माता का यानी कि लालू और राबड़ी जी का जो 15 साल का शासनकाल है, जनता उसे भूल नहीं पाई है। उनके मन में ये बातें जो हैं वो बैठी हुई है। और वहीं उन्होंने यह भी कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर कि साल 2025 याद रखिएगा। देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो होने हैं और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि आप इस चीज को याद रखिएगा क्योंकि आप नेता विरोधी जो है, नेता प्रतिपक्ष का जो संवैधानिक पद होता है वो भी आपको इस बार नहीं मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।